अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। आज की एक अहम डेवलपमेंट है वो इमरान खान साहब के केस के हवाले से है। उनके ऊपर दर्जनों केसेस हैं। आज का जो केस है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का था, यानी तौहीन अदालत का उनके ऊपर जो केस है वो था। उसमें एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर गुफ्तगू करता दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए हैं। पिछले एक माह से वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं और हर प्रोसीडिंग के ऊपर वो अपडेट ज़रूर देते हैं और डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। हाँ, आज की जो डेवलपमेंट है वो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि आज की समात के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें थी कि क्या होगा, क्या खान साहब को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा या क्या मामला होगा। लेकिन अगर आपने पिछली समातों को सुना होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस किस्म की कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत खबरें थी जो बनाई गई थी, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी क्लियरली कहा था कि इमरान खान साहब के अल्फाज दुरुस्त नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर टेररिज्म का केस नहीं बनता था। साथ ही साथ उन्होंने और भी कुछ ऐसे वो अपने जो स्टेटमेंट्स दिए उसमें ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कोई जो है चांस है कि कोई इस किस्म का ख़तरनाक या बुरा फैसला नहीं आ सकता। दूसरी जानिब 2 बार इमरान खान साहब को मौका मिला कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। आज की डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने जो है माफ़ी मांगने के ऊपर अपना कंसेंट दे दिया है और उन्होंने इजहार किया है कि वो अपने जो स्टेटमेंट है उससे वो खुद शर्मिंदा हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो फीमेल मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास वो जाके खुद माफ़ी मांगेंगे। ये तमाम तर की अब की या आज की डेवलपमेंट रही। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अहम है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आखिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बना क्यों और ख़ान साहब ने आज क्यों माफ़ी मांगी, पहले क्यों माफ़ी नहीं मांगी। लोगों के जहनों में ये सवालात हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस तब बना जब इमरान खान साहब जिस तरीके से यूएस रजीम चेंज के बाद जलसे करते दिखाई दे रहे हैं। उनके एक जलसे में एक माह कबल उन्होंने कहा था कि ये कैसा इंसाफ है। इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर उन्होंने सवालात उठाए थे। उन्होंने आईजी इस्लामाबाद के ऊपर सवाल उठाया, साथ ही साथ उन्होंने तमाम तरह अथॉरिटीज़ के ऊपर सवाल उठाया और जो मैजिस्ट्रेट थी उनका नाम लेकर भी कहा कि उनके सामने एक शख्स जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है उसको पेश किया गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार उसको पुलिस उसमें रिमांड में दे दिया, क्योंकि यूजुअली इस किस्म के केसेस को ये देखा जाता है और समझा जाता है कि ये आप जुडिशल रिमांड में जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, उनको दोबारा पुलिस की कस्टडी में दे दिया गया और पुलिस रिमांड के लिए हवाले कर दिया गया, क्योंकि शहबाज गिल की हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक थी और सबने देखी। और बहुत सारी जो इंटरनेशनल जिस तरह ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर सवाल बहुत उठाए, क्योंकि उनके क्रेडेंशियल्स भी ऐसे थे और वो बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी चुके हैं। उनके जो क्रेडेंशियल्स है वो भी बहुत हाई थे, प्रोफाइल उनका एकेडमिक से बहुत हाई था। तो उनको बहुत ज़्यादा हाइप मिली इंटरनेशनल मीडिया में कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, आखिर एक शख्स के साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है जो कि इतना पढ़ा लिखा है। कमिंग बैक टू टुडेज केस प्रोसीडिंग्स, आज के केस में जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 2 बार खान साहब को मौका मिला माफ़ी मांगने का, उन्होंने नहीं मांगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी की बात कर ली और जो अगली समात होगी 3 अक्टूबर में उसमें वो अपना एक एफिडेविट पेश करेंगे। अमूमन ऐसा होता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस होते हैं, अच्छा ये स्टेटमेंट जो अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरा नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। उन्होंने भी इसको खुद ही इंडोर्स किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कंटेम्प्ट के केसेस में जो पिछली प्रेसिडेंट्स रहे हैं उसमें भी यही देखा गया है कि अगर कोई शख्स माफ़ी मांग ले तो उसको सज़ा नहीं दी जाती। उस जो भी शख्स है जिसने कंटेम्प्ट किया है उसको एहसास हो जाना चाहिए कि उसने गलती की है। इससे ज़्यादा की जो है कोई मतलब सज़ा नहीं होती इस नौयत के केसेस में। और वो खान साहब को हो गया है, तो इसीलिए हम उनको मज़ीद सज़ा नहीं देंगे। और खान साहब ने क्यों रेजिस्ट किया, वो जब रेजिस्ट करते रहे तो उनको ये था कि ज़ाहिर है उन्होंने बार बार यही आर्ग्यूमेंट पेश किया प्रोसीडिंग्स में कि उनके स्टेटमेंट को सियाको सबाक से हटा के पेश किया है। उन्होंने तो गिला किया था, सवाल किया था अथॉरिटीज़ से, साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि मैं केस फाइल करूँगा इन तमाम तर लोगों के ऊपर, जो कि उनका एक हक है। लेकिन अगले ही दिन उनके पास इस तरीके से पूरा एक मामला आ जाना कि खान साहब को अरेस्ट किया जा रहा है और
उनको जो उनके ऊपर जो है फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, उनके साथ डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हो सकता है। ये तमाम तो चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन हो जाना, ये बल्कि उनको बैक फायर कर गई। जो वो बात कर रहे थे और जो उन्होंने सोचा था उसके बरक्स तमाम तर चीज़ें हो गई। ज़ाहिर है अगर हम प्रेसिडेंट्स को देखें तो अमूमन यही हुआ है कि इस किस्म के केसेस में गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाती है और किस्सा ख़त्म हो जाता है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जहाँ पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई है या अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी गई है, लेकिन उसके बाद भी केस को ख़त्म नहीं किया गया। अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो सहाफ़ी हो या सियासतदान हो, उनके ऊपर जब ये इल्ज़ामात लगते हैं, चाहे वो डेफेमेशन के हों या फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हों, आखिर मामला गैर मशरूत माफ़ी पर आके ही ख़त्म होता है। मैं अगर बात करूं, मुझ पे जो केस था FIA में था या फिर पेमरा में था, तो उसमें भी हालांकि मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी, अपने सहाफ़ती जो पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक की थी और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, एविडेंसेस मौजूद थे। लेकिन 8 से 9 महीने का एक टॉर्चर झेलना और उसके बाद मैंने भी बार बार रेजिस्ट किया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा होता है आपके ऊपर कि आपके आसपास के लोग कहते हैं कि आप इस मामले को अब ख़त्म करें, ये ख़त्म नहीं होगा, और किसी तरह अपॉलॉजी मांग के जान छुड़ा लें। तो खान साहब ने भी बस इसी तरीके से एक माफ़ी मांग ली है। लेकिन आप अगर उस माफ़ी को पूरा सुनेंगे ना तो उसमें क्लैरिटी है। वो अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसी थॉट्स के साथ कुछ नहीं कहा और साथ ही साथ उनके स्टेटमेंट को फैब्रिकेट किया गया, गलत तरीके से पेश किया गया है। तो मेरा भी एक्सपीरियंस जो एक माफ़ी मांगने का था वो यही था। उसमें मैंने क्लियरली कहा, जान छुड़ाने के लिए मैंने एक सॉरी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया और कि आप मेरी जान छोड़ दें। लेकिन मैंने साथ में हालांकि 8 से 9 महीने मैंने रेजिस्ट किया, मैं जितना कोशिश कर सकती थी मैं लड़ी उन लोगों के साथ। लेकिन उसके बाद मैंने जब वो स्टेटमेंट क्लोज़ किया तो मैंने आखिर में यही कहा कि मैंने अपना काम किया था और अपनी सहाफ़त के ज़रिए या जो तरीक़ाकार है उसके पेश नज़र मैंने ये फैक्ट सामने रखे थे। और अगर इससे किसी की दिल आज़ारी होती है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस इस तरह करके मैंने केस निपटा दिया था। और ये हर सहाफ़ी, मेरे आसपास के दोस्त, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इस्लामाबाद में होते हैं, उनके ऊपर कराची में केसेस हो जाते हैं, कराची वालों के ऊपर इस्लामाबाद में हो जाते हैं। उसका एंड यही होता है, आप डेफेमेशन के केसेस में या फिर आप कंटेम्प्ट के केसेस में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो अब तक की सारी डेवलपमेंट थी इस केस के हवाले से थी। और इसमें मज़ीद और अगर हम कुछ पॉइंट्स या फैक्ट्स डिस्कस करें तो एक और नुक्ता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, वो दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी की डिस्क्वालिफिकेशन का है। और यही है जो कि पॉलिटिशियंस जो PMLN के वो डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी का जो कोर्ट है उन्होंने भी इसी का रेफरेंस दिया था। उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसके हम केसेस देखते हैं तो ये 2 केसेस इस किस्म के हैं जिस पर हामिद खान साहब जो हैं, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा ये 2 मुख्तलिफ किस्म के केसेस हैं और इमरान खान साहब का केस बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का है, तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका भी जो है इसके ऊपर पूरा एक और बड़ा तबसरा रहा। साथ ही साथ अब इस वक्त लोग ये सोच रहे हैं कि क्या 3 अक्टूबर को कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन 3 अक्टूबर को अब बेसिकली क्या होना है, या तो 3 अक्टूबर को ही सबमिट करेंगे एफिडेविट माफ़ी वाला, या फिर उससे पहले करेंगे। हामिद खान साहब ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे वो पहले ही सबमिट कर देंगे, यानी कल तक वो अपना एफिडेविट स्टेटमेंट का दे देंगे। अब अगर वो कल दे देते हैं या फिर वो 3rd को देते हैं तो बात एक ही है, क्योंकि केस ने अब 3 अक्टूबर को ही क्लोज़ होना है। यहाँ पर आकर किस्सा इमरान खान साहब के ऊपर एक केस ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अब और भी केसेस इमरान खान साहब के ऊपर जो दर्जनों केसेस किए गए हैं वो अब भी मौजूद हैं। उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट आती है, क्या तबसरा होता है, इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए इतना है। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।